हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। करनाल पहुंचने पर उन्होंने कहा, महावीर जी की जयंती समारोह में शामिल होना उन्हें काफी अच्छा लगा। इस पवित्र स्थल पर आकर मन को बेहद शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में करनाल के लोगों का आशीर्वाद मिले और कमल का फूल खिले। मोदी जी, मनोहर जी ने लोगों के जीवन को सरल बनाने का काम किया है। बीजेपी की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के नेटवर्क समेत महिलाओं के उत्थान को लेकर कई योजनाएं बनाई गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में खिलाड़ियों से मुलाकात की। मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के साथ इस दौरान संवाद भी किया। इस दौरान योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह, सुमित सांगवान समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों की खेल नीति को लेकर उनसे फीडबैक भी लिया। साथ ही प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ बदलाव सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं, इसको लेकर भी उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चर्चा की। फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ उन्हीं की तरह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को घोषणा पत्र में सिर्फ देश के विकास की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास करने का नारा है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश के हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए, हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई और इसी तरह फरीदाबाद का चौमुखी विकास किया गया। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे बनाए गए, लोगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पूरे देश व हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। बराला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करने में जुटी। सुभाष बराला ने कहा कि विदेशों में भारत की ताकत बढ़ी है। कांग्रेस अभी तक हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम तक घोषित नहीं कर पाए। इससे लग रहा है कि कांग्रेस डरी हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश के लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। जिनके पास ज्यादा संपत्ति है वो उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनके पास संपत्ति नहीं। ये कम्युनिस्ट पार्टी की सोच रही है जो अब पूरी दुनिया में समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज के प्रत्येक व्यक्ति का और देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है, विकास करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पानीपत नगर निगम में एक और बड़े गबन का खुलासा हुआ है। इस बार गबन में एक्सीएन, जेई और एमई फंसे हैं। अधिकारियों ने एक ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर अधूरे निर्माण कार्य को पूरा दिखाकर पेमेंट कर दी। 2 साल बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसकी जांच सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी एक्सीएन नवीन कुमार, एमई अजीत कुमार और जेई मनोज कुमार के अलावा ठेकेदार दिलावर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पानीपत के गांव सौदापुर में मजदूरों ने एक किसान की पीट कर हत्या कर दी। किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। मजदूरों को फसल बांधने को उसने कहा था। मजदूर फसल की गठरी न बांधने की बात पर अड़े रहे। इसी बात पर दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद मजदूरों ने किसान पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोपी मजदूर वारदात के बाद फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच तेज कर दी। हरियाणा के जुलाना में आसमानी बिजली गिरने की वजह से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक शिव कुमार खेतों में पानी देने के मकसद से गया था, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने खेतों में तलाश शुरू कर दी, जहां उसे मृत हालत में पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को शव सौंप दिया। रोहतक जिले के चमारिया गांव में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर पिता से हुई कहासुनी में युवक ने तैश में आकर अपने पिता पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है और आरोपी बेटे की तलाश की जा रही है।